हे गाइस, वेलकम यू ऑल बैक टू ऑनी मिष्टी लाइफस्टाइल। तो आज का ब्लॉग मैं किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रूटी का रूटीन दिखाऊंगी खाने का। यस, मम्मी दा ढाबा। तो अब धीरे धीरे फ्रूटी बड़ी हो गई, मैं भी मम्मी हो गई, तो ये पहले अब कह सकते हैं मेरा भी ढाबा बन गया, जैसे फ्रूटी का यमी यमी खाना बनता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ कंटेनर्स दिखाना चाहूँगी कि फ्रूटी के लिए मैं कोई प्लास्टिक कंटेनर यूज़ नहीं करती हूँ, उसके लिए मैं सारा ग्लास का कंटेनर यूज़ करती हूँ। और अब मैं दिखाऊँगी कि फ्रूटी को सुबह ब्रेकफास्ट में, शाम के स्नैक्स में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मम्मी लोगों के लिए कि क्या दे, तो मैं क्या देती हूँ उसको रेगुलरली। बीच में कभी कभी चेंज करती हूँ, कभी मैं चिल्ला बना देती हूँ, कभी उपमा, कभी अगर हम लोग चाउमीन खाते हैं तो सिर्फ बॉइल्ड वाला उसको देती हूँ। एक दो वो स्ट्रिंग उठाती है, लेकिन रेगुलरली फ्रूटी को, कभी सूजी खाती है, लेकिन रेगुलरली जो फ्रूटी को मॉर्निंग में और ब्रेकफास्ट में और इवनिंग स्नैक्स में मिलता है वो है पहले कॉर्नफ्लेक्स। ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है उसका। तो एक बार मैं इस बार बड़ा पैक लेके आ गई हूँ, ख़त्म हो गया था सब एक साथ लेके आके रिफ़िल करूँगी आज। तो कॉर्नफ्लेक्स को ना, वैसे तो डॉक्टर बोले हैं कि उसको सोक करके देने के लिए, अभी वो खा लेगी, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही उसको ग्राइंड करके दे रही हूँ। और देख रही हूँ कि फ्रूटी बाकी खाना ना, अगर उसको चपाती वपाती थोड़ा बहुत हाथ में दे देते हैं तो वो च्यू करके खा लेती, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं इसके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही हूँ। मैं पाउडर देती थी तो पाउडर ही बना के अभी भी देती हूँ। तो यहाँ मिक्सर में मैं कॉर्नफ्लेक्स दे दूंगी और इसको जस्ट सिंपली कुछ नहीं, ड्राई पाउडर बना के रख लूँगी। ये देखिए बन गया मेरा ड्राई पाउडर कॉर्नफ्लेक्स का। तो ये मॉर्निंग में मैं उसको देती हूँ काऊ मिल्क के साथ और ड्राई फ्रूट्स के पाउडर के साथ। तो ये ना काफ़ी हैवी होता है। अगर आपका भी ऐसे कोई मतलब 8 मंथ्स के बेबी, आई थिंक मैं फ्रूट की 8 मंथ्स की तब से देना शुरू कर दी हूँ। तो आपके घर में भी अगर 8 मंथ की बेबी है, फ्रूटी अभी 13 मंथ्स की है, तो रेगुलरली उसको ब्रेकफास्ट में मॉर्निंग में यही जाता है। तो ये काफ़ी देर उसका टाइट भी रहता है, थोड़ा पेट काफ़ी देर भरा रहता है। और इसके बाद 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद मैं फ्रूटी को देती हूँ एक बॉइल्ड एप्पल एवरी डे। तो यहाँ हो गया मेरा कॉर्नफ्लेक्स, ये है उसका ब्रेकफास्ट का। और यहाँ पे मैं अभी करूँगी मखाना, जो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया है होम सेरेलैक मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये फ्रूटी को इवनिंग स्नैक्स में मिलता है। तो मखाना में मैंने पहले कढ़ाई गरम करके उसमें दे दिया है घी, और अब मखाना को हल्का सा जस्ट फ्लैप करके इधर उधर, फिर मैं मिक्सर में डाल के इसका भी पाउडर बना लूँगी। और शाम में ये फ्रूटी को मैं एवरी डे देती हूँ, 90% ऑफ द टाइम यही देती हूँ। कभी कभार कभी पैनकेक बना दिया, या जैसे मैंने कहा चिल्ला एंड और, तो इसका पाउडर बना के मैं रख देती हूँ। शाम को मैं काऊ मिल्क के साथ, ड्राई फ्रूट पाउडर के साथ मखाना और एक खजूर साथ में देती हूँ। तो खजूर कभी कभार रहता है, रेगुलरली मैं नहीं देती हूँ, ऐसे देना अच्छा है। तो ये मखाना को भी मैं कर लूँगी ग्राइंड पाउडर। तो यहाँ मेरा मखाना भी हो चुका है ग्राइंड पाउडर, उसको भी मैं रिफ़िल कर लूँगी। तो फ्रूटी को ना मैं कभी भी मार्केट का सेरेलैक नहीं दी हूँ। जो मेरे पहले वीडियो देखिए, मैंने पहले भी ये चीज़ मेंशन किया है। हाँ, मार्केट का सेरेलैक मैं स्टार्टिंग का 1 पैक खाली फ्रूटी को दी थी, एकदम स्टार्टिंग में जब मैं उसको इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो 6 मंथ की थी। और उसके बाद से मैं कभी भी मार्केट का नहीं दी हूँ, क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट रहता है। और अभी लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से अभी तो ये बोला भी जा रहा है कि मार्केट का सेरेलैक नहीं देना चाहिए। तो मैं स्टार्टिंग से ही ये होममेड वाला दी हूँ। और अब मैं देख रही हूँ ना कि ये काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वगैरह में मुझे दिख रहा है, और ये वेट गेन के लिए भी एक अच्छा है। तो फ्रूटी के केस में तो मैं वेट गेन का नहीं बोलूँगी, वो रेगुलरली कंज्यूम करती है, लेकिन वो वेट फ्रूटी का काफ़ी कम है। लेकिन ठीक है, उसको हम लोग ये नहीं कर सकते, सब बच्चे का अलग अलग ग्रोथ होता है, अलग अलग हिसाब से। तो अब आ गई हूँ थर्ड चीज़, जो कि है ड्राई फ्रूट पाउडर। तो ये ना मैं कॉमन है, ये दोनों के साथ देती हूँ, सुबह सेरेलैक के साथ भी देती हूँ और शाम में मखाना के साथ भी 1 स्पून देती हूँ। तो इसमें है कैश्यू एंड आलमंड। तो इसको मैं हल्का सा सिर्फ ड्राई रोस्ट घी के बिना कर लूँगी, और फिर इसका भी मैं पाउडर बना के रख लूँगी। तो ये मैं मिक्स करके दे देती हूँ उसको दोनों के साथ। तो ये था फ्रूटी का नाश्ते का, ये जो मॉर्निंग और इवनिंग स्नैक्स में रेगुलरली उसका यही चलता है। फिर जैसे कि मैंने कहा, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद रोज़ एक एप्पल बॉइल्ड मैं उसको देती हूँ। और इवनिंग में भी रोज़ तो नहीं, बट कभी कभार मैं उसको बनाना मैश करके हाथ से ही, और या फिर मौसम्बी का जूस, ये दोनों फ्रूट उसको इवनिंग में देती हूँ। और
आफ्टरनून में और नाइट में फ्रूटी जनरली खिचड़ी खाती है। तो नॉर्मल जैसे हम लोग का खिचड़ी बनता है वैसा ही उसके साथ कभी मैं एग बॉयल करके खिचड़ी के साथ दे देती हूँ, या फिर फ़िश वगैरह रहता है तो वो। और जनरली जो अगर एग और फिश में दोनों नहीं दे रही हूँ तो ये आप भी अपने बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि आजकल मैं तो ऐसे ही मेरी मम्मी का बात सुन के मैं देना शुरू करती थी, लेकिन आजकल वीडियोज़ में भी देख रही हूँ और डॉक्टर्स से भी कंसल्ट करने के बाद पता चला कि ये काफ़ी अच्छा है, हेल्दी ऑप्शन है बेबी को देने के लिए। छाना बना के, छेना जो होता है ना, वो बना के मैं देती हूँ फ्रूटी को, काउ मिल्क का एवरीडे। तो मॉर्निंग में मैं वर्क प्लेस पे जाने से पहले सुबह सबसे पहला रूटीन रहता है, मैं सुबह उठ के फ्रूटी के लिए फ्रेश छेना बना के रख देती हूँ, क्योंकि मेरे आने से पहले ना उसका लंच हो जाता है। तो लंच में वो खिचड़ी के साथ वो अगर एग नहीं है या फिश नहीं है तो वो छेना मिक्स करके जनरली रोज वो वही खाती है। एग मैं उसको वीकली वंस या ट्वाइस देने का कोशिश करती हूँ, पर फ्रूटी एग नहीं खा रही है, वो एकदम लेना ही नहीं चाह रही, उसको बस मैं प्रैक्टिस करवा रही, किसी तरह वो खाना शुरू कर दे। तो यहाँ पे हो गया है, काउंटर टॉप भी मैं कर ली हूँ क्लीन, और बन गया मेरा तीनों स्नैक्स रेडी। तीनों बिल्कुल ओवर हो गया था, तो चलो रिफ़िल हो गया। कल से वापस और प्रॉपर रूटीन स्टार्ट हो जाएगा फ्रूटी का स्नैक्स के साथ। तो आपका भी अगर ऐसा छोटा बेबी है तो आप स्टार्ट कर सकते हो ये तीनों चीज़ अपने बेबी के लिए, वो लोग ज़रूर हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे। मैं फ्रूटी के साथ टेस्टेड एंड ट्राइड है। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। बाय बाय।